अमेरिका में स्वतंत्रता पढ़े थे हम लोग। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था और फ्रांस की क्रांति है। समझो, पहले स्वतंत्रता संग्राम अलग चीज है और क्रांति अलग चीज है। कभी कभी क्रांति मतलब करके गलती से ही लोग स्वतंत्र कर लेता है। जैसे फ्रांस को स्वतंत्र करने के लिए क्रांति नहीं किया गया था। फ्रांस में केवल सरकार को, फ्रांस में पहले शासन चलता था बुर्बो वंश का। कौन वंश? बुर्बो वंश, जिसके शुरू में लगा रहता था एक वंश का नाम लुई। 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 15वां, 16वां, 17वां, एकदम लगातार ऐसे करके आ रहा था। 16वां लास्ट किया था, उसके आगे ना गया था। सब के आगे में लुई लगा था। लुई ये बुर्बो वंश का शासक था। सब किस वंश का? बुर्बो वंश का शासक था। अरे समझो, बकलोली पर करेगा ना, समझ में आएगा। सुनो पहले, तो अमेरिका में स्वतंत्रता हुआ है और फ्रांस में क्या हुई है? क्रांति। अमेरिका को देख के ही फ्रांस जो है क्रांति करना चालू किया, क्योंकि हमें सोचा कि अमेरिका जब लड़ के आजाद हो सकता है तो फ्रांस क्यों नहीं हो सकता है? नवाब बनोगे, धो देंगे। फ्रांस सोचा कि अमेरिका जब स्वतंत्र हो सकता है तो फ्रांस क्यों नहीं हो सकता है लड़के। ये भी लड़ना चालू कर दिया। पहले इसका मतलब समझो पूरा में क्या हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति चालू होती है। चालू होने के बाद लोग जागते हैं, ठीक है, आंदोलन में भाग लेते हैं, राजा के खिलाफ आते हैं। उसके बाद वहां पे राजतंत्र समाप्त हो जाता है। राजतंत्र क्या हो जाता है? समाप्त। लोकतंत्र चालू। लोकतंत्र क्या हो जाता है? चालू। वहां पे आ जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मतलब देश क्या हो जाता है? स्वतंत्र। क्या हो जाता है? स्वतंत्र। राजतंत्र से मुक्ति। क्या हो जाता है? मुक्ति। सुनो पहले, फ्रांस ने ब्रिटेन से युद्ध लड़ा था, याद है? इंग्लैंड से लड़ा था ना। कब? जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था तब। बेचारा को इसी समय से दिक्कत हो गया था। इसी समय से ब्रिटेन भी इस पे लग गया था और एक ठीक हुआ था। फ्रांस भी आग लगा ही दिया था, सोच के आप लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके हम आजाद हो जाएंगे। तो ये भी आजादी चाहता था, ठीक है, ब्रिटेन से। आप समझिए, इसका कई कारण था। कारण समझो पहले, आराम से समझो पहले। कारण था राजनीतिक कारण। सबसे पहले फ्रांस को आजाद होने के लिए कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहले आ जाओ लुई 13वां शासक था। इसमें जितना भी शासक हुआ सब के सब अत्याचारी, सबके सबको जी लोगों पर कहर ढालने वाला सब हुआ। कहर मैंने समझते हैं ना, लोगों पर अत्याचार करने वाला, कुछ करने वाला, अत्याचार करने वाला। लुई 14वां आया, लुई 13वां खत्म हुआ था। इसने कहा कि मैं ही राज हूं, मैं ही कौड़ी हूं, मैं ही राज हूं। मतलब समझेला के विरुद्ध नहीं समझ रहे हो, सही कर देंगे, हम बोल रहे हैं, नहीं पढ़ रहा। एक बार मैं समझाना तो समझिए, दिक्कत करते हैं। बकरोली ने नहीं करिए, पहले बैठिए। विद्यार्थी ने बैठा है, विद्यार्थी इसी बैठता है, दलान तो है नहीं। कुछ लोग दलान समझ लेता है। अरे विद्यार्थी जैसा बैठो, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? अलग चीज होता है। चलिए, ये बोलता था मैं ही राज्य हूँ। चलो, इसका शासन खत्म हुआ। अब आया लुई 15वां। कौन आया? लुई 15वां। 1715 से 1774 तक चला। ही बोला कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान, अब बताओ, भगवान हो सकता है? कोनो आदमी शासक भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे मरने के बाद पूरा फ्रांस खत्म हो जाएगा, समाप्त। ये बोलता था। कौन? लुई 15वां। एक नंबर का निकम्मा था ये भी। एक नंबर का निकम्मन, गधा, फिजूल खर्ची ये भी था। बहुत ज्यादा खर्चा करता था, बहुत ज्यादा। बुर्बो वंश के चलते ही फ्रांस कंगाल हुआ था। कंगाल माने एकदम गरीब, माने तनिक कर्जा हो गया था। आगे पढ़िए तो समझ में आएगा। इसके बाद आया लुई 16वां। लुई 16वां, ये 74 से 93 वर्ष तक शासन किया। 74 से 93 तक। एक नंबर का निकम्मा था ये।
फिजूल खर्ची, इसका शादी होता है ऑस्ट्रिया के महारानी राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ, मेरी एंटोइनेट के साथ। वो और हरामी थी, वो और हरामी थी। एक नंबर का फिजूल खर्ची, खाली बस एंड पेंट क्रीम लगाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। एक बार की बात है, फ्रांस के लोग रोटी मांग रहे थे कि हमको भूख लगल है, हमको रोटी चाहिए। तो बोलो कि रोटी नहीं है तो केक खाओ, और जी खाओ केक। अब बताओ केक खा के आदमी रह सकता है? रहेगा? केक पचेगा उसको डेली के डेली? केक तुम डेली खाओगे तो पचा लोगे? खाली केक के खाना है, नहीं पचाओगे, क्योंकि केक क्या होता है, चिकना होता है, उसमें क्रीम होता है ना, नहीं पचा पाओगे। वो कहता था कि केक खाओ, रोटी नहीं है तो कुछ खाओ, केक खाओ। बड़ी हरामी थी। इतना खर्चा किया लुई 16वां और उसका पत्नी एंटोइनेट इतना खर्चा किया कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। 10 अरब लिब्रे उस समय वहां का पैसा था, रुपया। जैसे हम लोग का था ना, हम लोग का रुपया है ना, तो वहां का ऐसे होता था लिब्रे, ऐसे करते थे। वहां के ये साइन था। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग का दूसरा साइन रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। आर्नियन रहता है ना, आर्नियन हम लोग का रहता है ना, तो वो लोग का लिब्रे था, कुछ था लिब्रे, ऐसा साइन रहता था इस तरह का। कर्ज हो गया, कुछ हो गया, कर्ज हो गया। किसका कर्ज हो गया? फ्रांस का। फ्रांस के पास पैसा नहीं है, फ्रांस कर्ज में डूब गया। और वो कितना? 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। फ्रांस का राजा लुई 16वां टेंशन में। अब क्या करे भाई, बहुत ज्यादा टेंशन। अब सोचो कि जिस राज्य में, जिस देश में कर्ज होगा, वो देश क्या होगा? बर्बाद होने के कगार पर जाएगा। तो राजा क्या करेगा? उस कर्ज को क्या करेगा राजा? टैक्स बढ़ाएगा, लोगों पर, जनता पर कहर ढालेगा, जे मन वो करेगा। लोगों से ज्यादा कुछ लेगा, टैक्स लेगा। तो टैक्स लेगा ज्यादा से ज्यादा, जनता कुछ नहीं करेगा, आंदोलन करेगा, जनता उसका कुछ हो जाएगा, विरोध में आ जाएगा। अब ये चालू किया, बेचारा के पास पैसा, टेंशन चालू। अब ये ने बैठक बुलाया। इसके राज में 3 गो स्टेट्स वाले, फ्रांस 3 वर्गों में बटा था। फ्रांस का समाज जो था 3 वर्ग था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी रहा करता था। पादरी देखे आप लोग? मुस्लिम में मेन आदमी होता है, एक तरह का पादरी है। इस्लाम धर्म में मेन होता है क्या बोलता है? ईसा मसीह। देखे ईसा मसीह? अरे जो चर्च में नहीं रहता है, चर्च में वहां पे ईसा मसीह का ही चलता है ना। तो चर्च में जो मेन होता है ना, मेन फादर कहता है ना, हाँ अदर फादर जो भी रहे, सिस्टर नहीं, वो मेन होता है, सिस्टर भी रहती है। आज ऐसे ओढ़ले रहता है, हेलने पहनले रहता है। वो क्या मूवी देखा उसका, गद्दर 1 में उड़ जा काला कावा तेरा ना गाता है, तब मुँह न झपटे रहता है, जो ऐसे ऐसे करके वो पूरा सुनता है। 3-4 को पुड़िया रहती है। अरे हीरोइनियो तो बनले रहता है पादरी, शुरू में रहता है ना, भटरनी बोलता नहीं। हाँ, तो 3 गो फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा था। समय लगेगा, सुनो पहले। 3 स्टेट्स में बटा था। कितना स्टेट्स? 3। पहला है प्रथम स्टेट में, सुनो पहले। स्टेट्स वहां पे क्या था? जनरल संसदीय संस्था था। जैसे हम लोग का संसदीय संस्था क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। हम लोग का संसदीय संस्था है ना, जहाँ पे नियम बनता है, कानून बनता है, लोगों को न्याय मिलता है, आवाज उठाता है लोग। ठीक है। 1614 से कब से? 1614 से लेकर के 175 वर्ष तक राजा जो है, 175 वर्ष तक राजा जो है संसदीय संस्था को नहीं खोला था। काहे ना खोला था? क्योंकि वो खुद फैसला करता था। कुछ ही बोलता था, मैं ही कुछ हूँ, भगवान हूँ, मैं ही कुछ ही हूँ, राज हूँ। ये संस्था वंस्था के कोई काम नहीं है, जो हम कहेंगे वही होगा। ये बोलता था लुई पार्टी वाला, गुरुवंश वाला। 175 वर्ष तक नहीं खोला। अब बेचारा के पैसा के जरूरत पड़ गया। तब पैसा के जरूरत तब देगा, जिसे टैक्स लगाना है, तब टैक्स इसी नहीं लगा सकते हैं। लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लगाइएगा तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको संसद में बनाना होता है सब चीज। ठीक है, कैबिनेट में पास करना होता है सब चीज, नियम आता है, अधिवेशन आता है, तभी ना होता है। अबे इसको पास करना था। तीनों स्टेट्स का
बैठक बुलाया। कौन बुलाया? बैठक। पहले समझे, वो पार्लियामेंट भी था। पार्लियामेंट भी राजा पर अंकुश लगाने की संस्था था। पार्लियामेंट वो संस्था था जो राजा अगर ज्यादा निरंकुश हो जाए, निरंकुश करने का मतलब जनता पर अगर बहुत ज्यादा कहर ढारने लगे, बहुत ज्यादा, तो उस पर कुछ लगा देता था अंकुश। लेकिन राजा था हरामी, इसको पार्लियामेंट को देता था पैसा और कहता था कि तू अपना मुंह चुप करना, चुपचाप रहना, शांत रहना। जैसे अभी मीडिया वाला कुछ करता है सरकार, क्या करता है मीडिया वाला सरकार? पैसा देता है और कहता कुछ है कि अपना अब्बू का जितना पढ़ाई कर सकते हो, पापा, मोदी पापा, हाँ ऐसे नहीं बोलता। अरे इतना इज्जत से सवाल पूछता है ना बीजेपी वाला से, मीडिया वाला, इतना इज्जत से जैसे लगता है ना कि उसका पहुना है, जैसे पूछेगा। इतना ही इज्जत से पूछता है। अरे भाई समाज में ना लगा तो उसी का बाप है, बड़ी इज्जत से। अब विपक्ष वाला से, बाप रे, विपक्ष वाला से खा जाएगा जैसे पूछता है, एकदम खराब खराब सवाल। ठीक है, गुड न्यूज ये है कि लूना 25 क्रैश कर गया। ले कुछ लोगों को तो पता नहीं कि लूना 25 क्या होता है, पता है? रूस का चंद्रमा पर जाने वाला जो चंद्रयान नहीं था, लूना 25 रूस भी भेजा था चंद्रमा पर जाने के लिए, और लैंड भी कर गया। वो लैंड किया लेकिन लैंड करते क्रैश कर गया, खत्म। अब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर अपना क्या बोलते हैं चंद्रयान 3 है, माने 25 किलोमीटर चंद्रमा है और चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ऐसे दूरी बढ़ता है, ऐसे चंद्रमा है ना, ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 धीरे धीरे दूरियां घट जाता है, जब नजदीक आता है तो फिर लैंड कर जाता है। 25 किलोमीटर की दूरी पर है, धीरे धीरे आके वो जो हो जाएगा, लैंड कर जाएगा। लैंड कर गया तब मजा आ जाएगा, इतिहास बन जाएगा फिर भारत में। अभी बना नहीं ना, बन जाएगा, क्योंकि साउथ पोल पर कोई नहीं किया अभी तक। चलिए आगे समझिए। तो कौची किया है, सुनो पहले। इसने फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला कुछ था प्रथम स्टेट, जिसमें कौन रहते थे? पादरी। कौन रहते थे? इसकी जनसंख्या 1,30,000 था, 1 लाख। इसको सब तरह के सुविधा प्राप्त था, सब तरह के सुविधा, मतलब सब तरह की सुविधा, माने कुछ भी मांगो टोटल जी मिल जाएगा। पादरी था ना, सबसे ऊपर में यही था। दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, माने पादरी के जो संस्था हुआ करता था उसमें मेन ब्रांच में मेन जो पद होता है उस पे बैठने वाला होता था उन कुलीन वर्ग, उसको भी सब चीज प्राप्त था, टोटल चीज। तीसरा था मध्यम वर्ग, जैसे मध्यम वर्ग में कौन आता है? वकील, टीचर, जो टीचर बोलते हैं टीचर, हम आप, छोटा मोटा व्यापारी, ठीक है, ये सब मध्यम वर्ग में आता है। जैसे हम लोग क्या है, मध्यम वर्ग है, हम लोग मध्यम वर्ग है। अब मध्यम वर्ग में हम आते हैं तो हम लोग को कोई चीज प्राप्त नहीं था। सबसे ज्यादा जनसंख्या हम लोग का था 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। हम लोग 2.5 करोड़ में थे, इन लोग 40 लाख में था, कुछ था, ठीक है। इन लोग को सब चीज प्राप्त था, इन लोग को कुछ नहीं प्राप्त था। अब सोचो कि 2 स्टेट को सब चीज प्राप्त है और तीसरा को कुछ नहीं प्राप्त है, तो ये दोनों स्टेट किसके तरफ जाएगा? राजा तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे राजा उसको सुविधा दे है तो राजा तरफ से ना बोलेगा, लेकिन तीसरा स्टेट उसको उसके तरफ से बोलेगा, उसका खिलाफ जाएगा। अब सुनो पहले, एक और कारण आया, आर्थिक कारण। अभी कारण चल रहा है कि कारण कुछ हुआ, 3 वो कारण था, अलग अलग बटन था, तीनों का अलग अलग सोच, जो कि ये दोनों एक नहीं था। सुनो पहले आर्थिक कारण। युद्ध, फ्रांस ने युद्ध किया था किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से, जिसके कारण से उसमें भी उसका सैनिक मारा गया था। अब फिजूल खर्ची से अलगे जो ये क्या होता है, मेरी अंतोनेट केक बना के खाया हुआ अलगे खर्चा किया, बीड़ी सिगरेट पिया हुआ अलगे खर्चा हुआ। उसे बीड़ी सिगरेट भी पीता है ना, उसे वो इंग्लैंड वाला सब 2 तरह के दारू भी पीता है ना। वहाँ का लड़कियों दारू पीता है, इंडिया को तो लगा नहीं पीता है ना। इंडिया के भी लड़के दारू पीता है, देखा है? कब देखा है? हम तो नहीं देखा। इंडिया का लड़की दारू नहीं पीता है, दारू नहीं रहता, तो नली वाला पानी रहता है। अरे वो बाथरूम नली वाला पानी रहता है, बकलोल दारू है। दारू दूसरा सुनिए, आसान रहिए। सैनिक कारण, फ्रांस में सैनिक व्यवस्था बड़ी खराब था।
फ्रांस में जो सैनिक बहाल करता था वो किसान को लेके, जैसे किसान आप है, आपको उठाए और कहा कि चल बंदूक को दे दिए और कहा कि लड़ाई लड़ो। अच्छा बताइए, कोई भी देश अगर किसान को सैनिक बनावेगा तो देश मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर। सैनिक किसे बनाना चाहिए? जिसे आप ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आर्मी के लोग तैयारी करता है ना, तो वो एक तरह से अपना ट्रेनिंग ले रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा है, कूद रहा है, तो ट्रेनिंग हो रहा है ना, तो उसको ना नौकरी देगा जी। आई किसी को, किसान को हर जोतवा को उठा लिया, आई को बंदूक दे दिया, को चलो बेचारा ये होता था। वहां पे भोजन खराब देता था सैनिक को, वेतन एक समान नहीं देता था, मानता नहीं था, ठीक है। ये टेंशन था, व्यक्तिगत और धार्मिक कारण। वहां पे आप पहले बताए थे अमेरिका में क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंटवाद वाला को मानने वाला को क्या करता था? मारता था, कानून सजा देता था। और यहाँ पर भी वही था, जो प्रोटेस्टेंट मानता था उसको कुछ देता था सजा, कुछ देता था सजा, मुकदमा उस पर चलाया जाता था बिना मतलब के। ये भी वो कारण था, बौद्धिक कारण। 3 गो वहां पे 3-4 गो रे लगा 3 गो प्रमुख में लेखक हुआ करते थे। एक लेखक का नाम था, 3 लेखक था। एक लेखक का नाम था वोल्टेयर। कौन नाम था? वोल्टेयर। वोल्टेयर ने वहां पे जो चर्च में लोग रहते थे उसका पर्दाफाश कर दिया था कि कितना बेहुदागिरी करता है चर्च वाला, ठीक है। और एक था मॉन्टेस्क्यू, कि सरकार की बोला कि सरकार को फ्रांस को 3 अंगों में बांट देना चाहिए। सरकार का क्या है? 3 अंग। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये बोला कि 3 अंगों में बांट देना चाहिए, फ्रांस सुधर जाएगा। सरकार नहीं माना, तो लोगों को कहा कि तुम लोग लड़ाई लड़ो, इसको 3 भाग में बांटो। आए वो था रूसो। रूसो का तक है ये सब गलती काम कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण को जी मतलब सीधे राजतंत्र से लोकतंत्र, कोई चेंजिंग बेंजिंग नहीं, डायरेक्ट परिवर्तन कर दो राजतंत्र से। तो ये 3 गो आपका बौद्धिक था, राइटर था, जो ये भी आग लगाया था, मतलब आजादी के लिए। कुछ के लिए? आजादी के लिए। अब आइए घटना का, घटना यहाँ से हुआ। बताओ रूस की स्थिति क्या हो गई? रूस के नहीं, फ्रांस की स्थिति क्या हो गई? घटिया हो गया। फ्रांस का सरकार, फ्रांस का राजा क्या हो गया? एकदम तंग हो गया। अब देखो कुछ ही करेगा बेचारा, टेंशन में 2 आदमी। अच्छा अभी टेंशन में कौन कौन रहेगा फ्रांस में? इस अनुसार से बताओ तो लुई 16वां शासक वही ना अभी, लुई 16वां और उसका पत्नी अंतोइनेट। पिज्जा खाने के लिए पैसा नहीं है, बर्गर खाने के लिए पैसा नहीं है, दारू पीने के लिए पैसा नहीं है। ये इतना हरामी थी कि जानता है, ये अपना मौसा मौसी बाबा बाबी जो भी था सबको नौकरी दे दिया था, और नौकरी दे के और उससे काम नहीं करवाता था, उसको खाली पैसा दिलवाता था। नहीं समझे? जैसे मान लिया है कि हम सरकार में आ गए, मेरा सरकार आ गया, और मेरा सरकार, जैसे हम हेड मास्टर हो गए आपका स्कूल का, तो हम कुछ करें, हम अपना मौसी के, हम अपना मौसा के, हमारा मौसा के बेटा बेटी जितना रहेगा सब के ले जाके भर देंगे स्कूल में। एक मास्टर को वहां से भगा देंगे, आई सबके पढ़वाएंगे नहीं, पढ़वाएंगे नहीं, सबका जहां मन वहां घूरो तो के सैलरी मिलते रहेगा। यही काम करते थे। ये जितना था ये अपना फिजूल खर्ची आदमी को बैठा लिया था, और उससे काम नहीं करवाता था सरकार में, और उसको वेतन भी देता था, तो कर तो होवे करेगा। इतना हरामी थी। ऐसी भी लड़की, ये सब बोलने वाला लड़की हरामी, इंडिया वाला नहीं, ठीक है, इंडिया वाला ठीक करता है। अब घटना कैसे होगा ये समझिए। कर्जा तो बढ़ गया फ्रांस पर। कहाँ पर कर्जा बढ़ गया? फ्रांस पर। सुनो पहले का, फ्रांस पर कर्जा तो बढ़ गया, पैसा खत्म, पैसा को जी बेचारा का दिक्कत हो रहा है। जल्दबाजी में इसने बैठक बुलाया। कुछ बुलाया? बैठक में कौन आवेगा? 3 स्टेट्स आवेगा। कौन कौन? प्रथम, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ से तुमको लिंक जोड़ना है, ज्यादा मूर्ख नियत कर रहे हो तुम लोग। यहाँ से तुमको लिंक जोड़ना है, लिंक यही जोड़ना है कि बैठक में 3 गो स्टेट्स को बुलाया, प्रथम को, दूसरा को और तीसरा को। राजा तरफ कौन जाएगा? पहला और दूसरा। कहा जाएगा? क्योंकि उसको सुविधा देने हैं। तीसरा जाएगा नहीं। अब जब बैठक बुलाया तब बैठक में आया, बैठक में ये बात हुई, तीसरा वाला बोला कि हम जो है लोकतंत्र के आधार पर मतदान करने के लिए तैयार है। आपको बताया था ना कि अधिवेशन जब बनता है, संसद में जब अधिवेशन बनता है तो उसके लिए वोट किया जाता है।
वोट नहीं बताए थे, पारित होने के लिए वोट किया जाता है ना। तो ये लोग बोला तीसरा कि हम वोट करेंगे लेकिन लोकतंत्र के आधार पर करेंगे। तो बोला कि ना लोकतंत्र के आधार पर नहीं, जैसे था तो सुनो पहले, पहला स्टेट में 300 आदमी था, दूसरा स्टेट में भी 300 आदमी था और तीसरा स्टेट में कितना था 600। तो कितना आदमी हो गया 1200 आदमी। पहले समझो, पहला में 300 था, एरो में 300 था, एरो में कैसे होता 600, तो हो गया कितना आदमी 1200। अब तीनों के तीनों दोनों किस में वोट देगा, ये दोनों किसको वोट देगा, पूरा का पूरा वोट देगा कि नहीं देगा, काहे देगा, क्योंकि उसको सब तरह का अधिकार मिलल है, काहे को उसको सब तरह का अधिकार। लेकिन इसमें अलग नियम है, सुनो पहले, इसमें अलग नियम है कि 600 में सबको वोट करने का अधिकार नहीं है, मतलब कम वाला को वोट करने का अधिकार है, जो गरीब है उसको वोट करने का अधिकार ना है, थोड़ा सा ठीक ठाक है उसको वोट करने का अधिकार है। तो मान लिया जाए कि 13 में से आदमी 400 वोट करेगा, कैसे वोट करेगा, 200 को वोट करने का अधिकार नहीं है, क्या हो सकता है 400। मान लेते हैं कि 400 करेगा, तैयो तो तीनों तीन कितना हो गया 600, ये कितना हो गया, तैयो तो इको हो जाएगा, हार जाएगा, इको हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ये लोग दिमाग लगा दिया 600 वाला, कहा कि ये तरीके कैसू करेंगे तो हम निकोची हो जाएंगे, हार ही जाएंगे, इसलिए इसका बहिष्कार करके और निकल जाओ, बच कर जाओ, निकल जाओ। ये लोग कोची बोला, तीसरा स्टेट वाला में 600 आदमी था, ये लोग बोला कि नहीं हम लोग लोकतंत्र के आधार पर वोट देंगे, वोट देंगे तो हम सब देंगे ना तो नहीं देंगे, एक को नहीं देंगे। ये लोग बाहर निकल गया, लोकतंत्र के आधार पर वोट मांगा, बोला कि वोट देंगे लोकतंत्र के आधार पर, बोला कि ना वोट लोकतंत्र के आधार पर नहीं देना है वोट, तो बोला कि ना देंगे वोट, निकल गया। ये लोग निकल गया, 20 जून को अधिवेशन होना था, बाहर निकल गया, असेंबली से बाहर। कौन असेंबली भाई, संसदीय संस्था, कौन सी नाम था, स्टेट जनरल, स्टेट, इससे बाहर निकल गया। और जब बाहर निकला सुनो, तो कहा कि 20 जून को हम लोग मिल के एक अपना अधिवेशन करेंगे, माने 600 मिल के, कैसे मिल के, अभी लोग 600 मिल के अधिवेशन करना था 20 जून को, क्या जून को 20 जून को। वहां पे देखा कि साला के राजा के अंगरक्षक खड़ी है, अंगरक्षक माने राजा का सेना खड़ी है। जिस हॉल में ये 600 का अधिवेशन होना था, उसी हॉल में राजा का सेना खड़ी था, वहां से भी इसको भगा दिया। किसको भगा दिया, किसको, तीसरा स्टेट्स को, किसको, तीसरा स्टेट्स को वहां से भी भगा दिया, वहां से भी बेचारा चल गया, वहां से भागा। अब कहा क्या भागना नहीं है, अब चल कोर्ट से, आदमी लास्ट में कहा जाता है कोर्ट में, हारता है तो कोर्ट में जाता है, बोला कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, तुमको सजा जरूर दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे तुमको, घसीट के मारेंगे, है ना। तो कोर्ट में चल गया, अब कोर्ट में जाके 600 हाथ उठा के कहा कि हम नेशनल असेंबली का घोषणा करते हैं, कुछ करते हैं घोषणा। नेशनल असेंबली क्या था, तो नेशनल असेंबली संस्था बना रहा था कि फ्रांस में जब तक राजा का शक्ति कम नहीं होगा तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा, असेंबली खत्म नहीं होगा, माने लोकतंत्र फ्रांस में आएगा तभी ये असेंबली खत्म होगा, फ्रांस का संविधान बनेगा तब, फ्रांस का संविधान बनेगा। अब देखो समझो आगे, तो ये लोग फ्रांस के संविधान के लिए मतलब हाथ खड़े कर दिया, ठीक है। आई लोग बोला कि जब तक शक्ति कम नहीं होगा तब तक ये संस्था को जो रहेगा चलेगा। कौन बोला, तीसरा स्टेट, कौन बोला, तीसरा स्टेट, ठीक है। हाँ मध्य वर्ग वाला, कौन बोला, मध्य वर्ग वाला। अब देखो राजा, अभी लोग दिमाग लगा दिया, खैर राजा इसे नहीं किया था, सोचा कि अच्छा बताओ, जैसे चंद्रशेखर आजाद क्या थे, भारत की आजादी में चंद्रशेखर आजाद का रोल क्या है, भगत सिंह का रोल क्या है, पता है, नहीं पता है। चंद्रशेखर आजाद जलते हुए आग में घी डालते थे, मतलब जो गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है उसको रफ्तार में चलाते थे ये लोग, ठीक है। मतलब इन लोग का कहना था कि ऐसे करे से ना होगा, ठोक दो सीधे, नहीं देखते थे। चंद्रशेखर आजाद लास्ट में एक गोली बचे तक खुद को मार लिए थे, देखा है कि नहीं देखा आप लोग। भगत सिंह हंसते हंसते क्या पर हो गया, फांसी पर लटक गए थे। ये लोग मतलब वो ऐसे नहीं था, असेंबली में ले आके बम बिक दिए थे, भगत सिंह ले आके असेंबली में बम बिका था ना, ठीक है। राजगुरु सुखदेव और एगो दिया भगत सिंह, तीन को, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, तीनों को फांसी का कुछ मिला था, सजा मिला था। एक दिन बाद फांसी पर ना था, जो एक दिन पहले दे दिया था सब फांसी, अब चुप्पे जला भी रहा था। तो सुनो पहले, भांग करने के लिए
एखनी की असेंबली को भंग करने के लिए झूठो मूठो का अफवाह उठ गया। अफवाह उठाने वाला कौन था? तो एक खनिये था, तीसरे स्टेट वाला था। कहा कि झूठो मूठो बोल दो कि लोग तीसरा स्टेट्स वाला को खत्म कर दिया जाएगा, इन लोग का असेंबली को कर दिया जाएगा भंग, को कर दिया जाएगा भंग। अब उठा तो इन लोग आंदोलन कर दिया, कर दिया, अफवाह फैलाया। राजा दोबारा उठ गया कि राजा कहता है कि अरे तीसरा असेंबली को खत्म, तीसरा स्टेट को खत्म कर देंगे, इस सबका असेंबली भंग कर देंगे। बस क्या करेगा, एकदम जनता जो है लाठी पैना गोजी जो भी मिला लेके खड़ी हो गया। अब आंदोलन में गया तो कुछ 600 में से कुछ आदमी को और आदमी को, इसने 600 का और आदमी को, ये वो जेल था, उस जेल का नाम था कहाँ गया जेल वाले, ये पेरिस कारागिरी, पेरिस कारागिरी जेल था। जो पेरिस कारागिरी जेल था वो राजा का प्रतीक था। राजा के प्रतीक का मतलब क्या होता है? अगर वो जेल टूट गया, अगर वो जेल कुछ हो गया, टूट गया तो राजा का हाल हो गया। उसमें प्रतीक था वो जेल नहीं टूटना चाहिए। अगर जेल टूट गया तो राजा के क्या हो गया? हार, राजा इसी हार जाएगा, वो हार मान लेगा इसी। इतना मजबूत बनाया था जेल कि 600 मिल के और लोग को बुलाया और मिल के आंदोलन किया और दौलत दम बने दम चल गया। कहाँ? जेल पेरिस राजगिरी, जहाँ लोगों को बंद कर लेता वहां गया, वहां पे लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, नेता कौन था? दूगो, मिराबियो और ओवेसियो, दूगो नेतृत्व कर रहा था नेता, मिराबियो और ओवेसियो। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारी पेरिस कारागिरी को बैस्टिल में जो था उसको तोड़ दिया। क्या कर दिया? अब तोड़ के जितना भी वहां पे कैदी था सबको आजाद कर दिया, सबको भगा दिया। कौन भगाया? तीसरा स्टेट्स वाला। कौन भगाया? राजा वाला कुत्ते के तो हमारा प्रतीक टूट गया, राजा हार गया, यहीं पे आजाद हो गया। देखो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को कुछ हो गया, वो स्वतंत्र, वो प्रतीक था। जेल अगर उसका टूटता है तो राजा क्या हो जाता है? हार जाता है। यहीं पे फ्रांस क्या हो गया? स्वतंत्र, आजाद हो गया। ठीक है, अभी आओ यहाँ। ठीक है, अब लोगों को हर तरह का अधिकार मिलने लगा। अब आजाद होगा तो अधिकार तो मिलने करेगा, नहीं मिलेगा अधिकार, अधिकार मिलने लगा। लुई 16वां अभी जिंदा है कि मर गया है? जिंदा है। लुई 16वां भी संविधान को मान लिया, बोला कि ना संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए, लगी चलना चाहिए। तब तक में एगो नेता था, सुनो पहले, तब तक में एगो नेता था जिसका नाम था मिराबियो और एगो ओवेसियो। इसमें भी दो गुट था। अरे 600 वाला में भी दो गुट था। कौन गुट था? दूगो, ये भी कुछ लोग था जो राजतंत्र को मानता था और कुछ लोग था जो राजतंत्र के खिलाफ था। कुछ वामपंथी, जैसे देखो ये वामपंथी था। मिराबियो का जैसी मृत्यु होता है विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलता है कि हमारा नेता को मार दिया, हमारा नेता को मार दिया। जो भाई लो आजाद हो गया था और फिर से वही रास्ता पर कर दिया, हमारा नेता को मार दिया। अप्रैल 1492 में नेशनल असेंबली ने 3 देश, ऑस्ट्रिया, पर्सा और सेवाल के विरुद्ध में युद्ध छेड़ दिया। कुछ छेड़ दिया, युद्ध का घोषणा कर दिया कि युद्ध होगा। कुछ होगा, युद्ध होगा। अब भाई जो शांत था फिर से कुछ हो जाएगा, लड़ाई चालू। इसमें आलोचना करने वाला था कि जे किया से आलोचना, आलोचना जैसे न होता है, तो अच्छा काम करेगा ना तो 2-4 गो आलोचना वाला आदमी रहता। आलोचना का मतलब न होता है अरे जे होले जे करे चलते होले, ऐसे बोलता है ना। ये अगर ऐसे नहीं करता तब नहीं होता, ऐसे बोलता है ना। आप लोग भी स्कूलवा में आप लोग बोलते हैं ना, कोरो लड़ते बोलते हैं कि जे हुआ ना इसी के चलते हुआ है। आप लोग भी बोलते हो। ओरे में था, सुनो ना, ओरे में एगो था नेता, अरे जो वामपंथी को मानता था, रॉबस्पियर नाम था इसको। कुछ नाम था? रॉबस्पियर। ये आलोचना करता था कि जे किया है लड़की, जे किया ही 600 वाला किया है। कौन किया है? ये तृतीय स्टेट्स वाला किया है। ठीक है, एक खनिया के चलते इसे हुआ है। अगर रॉबस्पियर वामपंथी का था, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र का समर्थक था। किसका समर्थक था? लोकतंत्र। ये क्या किया कि 14 महीना तक आंदोलन चलाया। 14 महीना मैंने अति चलाया रे, धारे पकड़े वाला 14 महीना। 14 महीना में 17,000 आदमी पर मुकदमा दर्ज किया। कितना पर? और 17,000 के फांसी दे दिया। सोच लो, एक दूगो के ना 17,000 को फांसी दिया था रॉबस्पियर। 17,000 समझते? 17,000 एरा पर 2-4 हो गए तो कितना बढ़िया रहे। इसमें 2-4 एरा पहले दे दी
सैनिक में नाम देके कुछ मतलब खाकुर जिंदाबाद, उसके बाद फांसी दे दो। चलो सुनो पहले, 14 महीना चलाया केस मुकदमा चलाया, 17,000 आदमी पर फांसी, 17,000 आदमी को। और लास्ट में ऐसा ही सब किसके कारण हो रहा था ये बताओ? लुई सोलवा के कारण हो रहा था सब। वही ने चौपट किया था ना, तो केक खाती आए तो ले, और नहीं सदुरा ये कुछ बोलता है बीड़ी सिगरेट पीता, और ना ये बोलता है फ्रांस गरीब होता, और ना गरीब होता, और ना लड़ाई होता। गरीब के अंदर लड़ाई हुआ। अब इहो पकड़ा गया, क्या बोलते उसको, चर्च में हो पकड़ा गया, लुई सोलवा उसका पत्नी, बोला के ले आओ तोरो झुलुआ झुलाते हैं। इसके बाद देखो बुलाया, झुलुआ झुला दिया। 21 जनवरी 1793 को झुलुआ झूल कमल के फूल एकदम ऐसे से दोनों के एक साथ, बोला एक साथ जाओ ऊपर में केक खाओ आराम से। अब वहां पे फ्रेंच भाषा कुछ हो गया घोषित, फिर से मतलब शांत हो गया, फिर से क्या हो गया शांत। कारण परिणाम कुछ हुआ, रिजल्ट कुछ हुआ, फ्रांस तो स्वतंत्र हो गया। कब स्वतंत्र हुआ रे? 1789, 14 जुलाई 1789। परिणाम रिजल्ट को हुआ स्वतंत्र होने से, रिजल्ट ये हुआ पुरातन व्यवस्था का अंत। जो पुराना व्यवस्था था, व्यवस्था में क्या होता है, पुराना नियम कानून जो था कुछ हो गया अंत। एक शब्द में लिखे तो सीधी सीधी बात, राजतंत्र समाप्त। राजतंत्र कुछ आ जाएगा लोकतंत्र। धर्मनिरपेक्ष, लोगों को कहा गया कि तुम जो धर्म मानना है वो मानो। नियम को जीता, नियम को जीता। कौन धर्म मानना था? प्रोटेस्टेंट मानना था, कैथोलिक मानना था। कौन मानना था? कैथोलिक मानते हो तो ठीक हो, अगर प्रोटेस्टेंट मानते हो तो कुछ हो जाएगा, सजा मिल जाएगा। कुछ मिल जाएगा सजा। बोला कि जो धर्म मानना है वो धर्म मानो। जनतंत्र का सपना, लोकतंत्र आ गया, ठीक है। उसके बाद इटली पर प्रभाव, 10वां का क्वेश्चन सुनो पहले, यहीं से इटली पर प्रभाव 10th क्लास के लिए। जब आजाद हुआ तो इटली उस समय कई राज्यों में विखंडित था। एक टुकड़ा इतने था, वो तो जर्मनी था, इटली नहीं। 300 टुकड़ा में कौन बटन था? जर्मनी। समझो पहले, एगो यहाँ बिखरल था, एगो एने बिखरल था, एगो एने बिखरल था, तो एगो आदमी था, उसका नाम था नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। वो आया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कुछ कर दिया, जगा दिया, और जो एने ओने बिखरल था राज, उसको मिला के इटली को कुछ कर दिया, एक कर दिया। इटली को कुछ कर दिया, एक कर दिया। ये नेपोलियन के कारण हुआ। 10वां में जब पढ़ावेंगे तो वहां पर काम आएगा। किसके कारण हुआ है? नेपोलियन के कारण। किसके कारण? जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में कुछ होता, विखंडित था, मतलब 300 राज्य। जर्मनी एगो देश है, और 300 राज्य में कोनो एने बिखरल है, कोनो एने बिखरल है, सबको मिला के उन 38 राज्य में कुछ कर दिया, वो सीमित कर दिया। कुछ कर दिया सीमित। क्या राज था? 300, उसको क्या मिला दिया? 38 को बना दिया। ये तो काम अच्छा किया, ठीक है। क्योंकि देखो, एक अंगुली से आप किसी को मारिएगा तो चोट उतना न लगेगा, लेकिन 5 को बाल को मारिएगा तो लग जाएगा। यही काम किया। 300 को कहाँ बना दिया? 38 बना दिया, तो ठीक है, ये मजबूत हो गया। उसके बाद प्रभाव, पोलैंड पर प्रभाव। पोलैंड को हथिया लिया था। कौन कौन? रूस हथिया लिया था, पर्सा हथिया लिया था, ऑस्ट्रिया हथिया लिया था, सब बांट लिया था। बोला आधा हमर, आधा तोर, आधा ओकर। कब पता है? द्वितीय विश्व युद्ध में इसे किया। अभी पोलैंड को तो तबाह कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, बहुत देश को किया है। तो रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया आपस में पोलैंड को बांट लिया था, आपस में कुछ कर दिया था, बांट लिया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट आया तो इसको कुछ कर दिया, स्वतंत्र। क्या कर दिया? स्वतंत्र। उन लोग से छोड़ा लिया, उन लोग से कुछ कर लिया, छोड़ा लिया, ठीक है। बाकी कल रिजल्ट बता देते। बैठ बैठ बैठ, सुन ले रिजल्ट, 2 मिनट बैठ, रिजल्ट दे दे, ला रे रिजल्ट दे।